मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के एकादश भाव में मंगल और बृहस्पति ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के एकादश भाव में मंगल और बृहस्पति के मेल से जातक को हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस जातक का आशीर्वाद जिसे भी मिले वह व्यक्ति तर जाता है। अन्य ग्रहों का मेल इस मंगल और बृहस्पति के मेल के साथ न होने पर मंगल तथा बृहस्पति की चीजों के व्यापार से जातक को नुकसान उठाना पड़ता है। इससे सगे रिश्तेदार जातक से रूठे रह सकते हैं। विवाह से 1 वर्ष पूर्व ही इसका भाग्योदय होता है। पत्नी व पुत्र का भाग्य इस पर सदैव अच्छे असर डालता है। व्यापार के क्षेत्र में जिससे चमत्कारिक लाभ अकस्मात प्राप्त होना लाजमी और आयु के 42वें वर्ष से सुख शांति पूर्वक स्वतंत्र रूप से व्यापार भी करने में अभूतपूर्व लाभ की संभावना निरंतर प्रबल रहती है। और मंगल तथा बृहस्पति के मेल जातक को शुभप्रद समय प्रदान सदैव करेगा। स्वजनों से हानि बिल्कुल कम, लेकिन लाभ 100% आगे की अवस्थाओं में प्राप्त होंगे। इससे शारीरिक कष्ट नहीं हो सकते तथा आध्यात्मिकता की ओर ध्यानाकृष्ट होना और अत्यधिक लाभ प्राप्त होना स्वाभाविक लक्षण स्पष्ट रूप से होता है। किसी भी भावों व ग्रहों का बुरा असर ये दोनों ग्रहों के कारण यहाँ कदापि नहीं जीवन पर्यंत पड़ सकते तथा वृद्धावस्था के प्रारंभ काल में सर्वोत्तम समय घर परिवार या कर्म क्षेत्र में निरंतर रहा करता है। इसके कारण जीवन के किसी भी काल में दुख की सामना नहीं करनी पड़ती है। और स्पष्ट रूप से आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा पराक्रम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो एकादश भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक अत्यधिक प्रतिष्ठा सामाजिक क्षेत्र में आयु के 42वें वर्ष के उपरांत मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। जीवन के उत्तरार्ध भाग में आध्यात्मिक सुख के साथ साथ सांसारिक सुख प्राप्त होना भी लाजमी है। इनके विचारों से सभी जन प्रसन्न रहा करते हैं। एक कटु वचन वाही रूप से बोल सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से अत्यंत कोमल होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, उत्साहपूर्ण कार्य करने वाले होते हैं और पराक्रम की भावना इनमें भरी हुई रहती है। इनके विचारों से सामाजिक क्षेत्र में अधिक व्यक्ति को सुख प्राप्त होते हैं, मार्ग सही रूप में प्राप्त होता है। धनोपार्जन करने में इनको प्रेरणा स्रोत के रूप में लोग देखा करते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हो तो एकादश भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक के अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। अपने विचारों को अत्यधिक किसी भी व्यक्ति के सामने उत्कृष्ट भाव से प्रदर्शित करने वाले होते हैं। इनकी भावनाओं को सहयोगी जन समझने वाले होते हैं। इनके विचार अच्छे सभी स्थितियों में होना स्वाभाविक बात होती है। ये गंदे विचार के नहीं होते हैं। धन संपत्ति ये स्वतंत्र रूप से बनाने वाले होते हैं। पैतृक रूप से भी सुखी रहते हैं और इनके पिता भी इनकी भावनाओं को आदर करने वाले होते हैं
और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो तथा लग्नेश शनि ग्रह हो तो एकादश भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक की पत्नी अच्छी संस्कारवान होती हैं और लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, साथ ही साथ सरस्वती स्वरूपा भी होती हैं। पति पत्नी दोनों समान रूप से उच्च विचार वाले होते हैं। दीर्घायु दोनों का होना भी स्वाभाविक है और इनके पुत्र भी इनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं, विद्वान होता है और सामाजिक क्षेत्र में वह प्रतिष्ठा अधिक रूप में जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी प्राप्त करने वाला होता है। और जन्म कुंडली के मातृभाव के स्वामी शुक्र हो तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो एकादश भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक संतान सुख की अभिलाषा मन में रखने वाले होते हैं और अच्छे विचार प्रदान करने वाले होते हैं। अपनी संतान के समान अन्य परिवार जनों की भी बाल बच्चों को भी उत्साह पूर्वक प्रेम पूर्वक आदर भाव देने वाले होते हैं। सबकी भलाई ये चाहने वाले होते हैं। दाम्पत्य जीवन में हर प्रकार के सुख इनको प्राप्त होते हैं। दुख की सामना भी प्रेम पूर्वक करने वाले होते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा आयु व मृत्यु भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो एकादश भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक को सच्चा मित्र कभी कभी जीवन के पूर्वार्ध भाग से पूर्व प्राप्त हो सकता है और ज्यादा ये मित्र बनाने वाले नहीं होते हैं। किसी पर ज्यादा विश्वास करने की भी आवश्यकता इन्हें नहीं रहती है। अपने कर्म पर भरोसा रखने वाले होते हैं। भाग्य इनका साथ सदैव देता रहता है। तनावपूर्ण स्थिति में भी जातक अपने विचारों पर अडिग रहने वाले होते हैं। नीच विचार इनका किसी भी रूप में नहीं होता है और भाग्य जीवन के उत्तरार्ध भाग में मुख्य रूप से साथ देता है और पूर्वार्ध भाग में भी संघर्ष पूर्वक भाग्य इनका साथ देता रहता है और प्रसन्न ये हर अवस्थाओं में रहा करते हैं। यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो एक मंगल और बृहस्पति एकादश भाव में स्थित जिस जातक को होते हैं अवश्य ही किसी भी प्रकार के सुख को भोगने की उसी अभिलाषा होती है। तनावपूर्ण स्थिति में भी प्रसन्न रहने वाले जातक होते हैं। धन संपदाओं का अभाव कभी कभी होने पर भी प्रसन्नता बाह्य रूप से इन्हें बनी हुई रहती है और भगवान शिव की आराधना मुख्य रूप से इन्हें करनी चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र का 3 माला जाप प्रत्येक दिन करना चाहिए। सोमवार को भगवान शिव पर जल दान अवश्य ही करना चाहिए और धन संपदाओं की कमी कभी किसी भी रूप में नहीं हो इसके लिए हनुमान जी की आराधना अवश्य ही जातक को करनी चाहिए और भगवान गणेश की आराधना प्रत्येक बुधवार को करने से मंगल और बृहस्पति का प्रभाव हमेशा सुखकारी रहेगा, लाभप्रदकारी रहेगा और धन समृद्धिकारी होना तो स्वाभाविक बात होगी। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने स्थान पर घरों में अवश्य ही खरीदना चाहिए जिससे आप लोग को सांसारिक सुख प्राप्त होने में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो इस ज्योतिष महाग्रंथ के माध्यम से। और किसी भी पुस्तकालय में भी इस पुस्तक इस महाग्रंथ को रखा जा सकता है। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग रख सकते हैं। आप लोग को आध्यात्मिक सुख सांसारिक सुख प्राप्त अवश्य होंगे। शारीरिक कष्ट से निजात पाना भी हमारी रचनाओं के माध्यम से मुख्य रूप से बृहद ज्योतिष रहस्य के माध्यम से आप लोग सदैव प्रसन्न चित्त अपने परिवार जनों के साथ रहेंगे, यह मुझको पूर्ण विश्वास है। और इसको खरीदने के लिए और किसी भी
हिंदी का पुस्तक हो, संस्कृत का पुस्तक हो, इंग्लिश का पुस्तक हो, आप लोग यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं। यहाँ प्रकाश किए कार्य हम करते ही रहते हैं। आप लोग सदैव प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से पुस्तक खरीद कर और पुस्तक प्रकाशित कराकर अपनी अपनी खुशियों को परिवारजनों को बांटें। हमसे संपर्क करने का पहला नंबर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 9884076117 और 992। देवादिदेव महादेव आप लोगों पर सदैव अपनी कृपा बनाए हुए रखें। माता अन्नपूर्णा जी की भी असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और परिवारजनों के साथ स्वस्थ पूर्वक निरूपता पूर्वक जीवन या सुखमय जीवन यापन करते रहें। और अंत में फिर आप लोगों को ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल यूट्यूब पर है उसको अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। हमारे सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। आप लोग हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें, वीडियो देखते रहें, सुनते रहें। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें और निरंतर भगवान शिव की आराधना आप लोग करते रहें, जिससे सभी प्रकार के सुख आप लोग को प्राप्त हो। धन्यवाद।